Hello students, today we will discuss the longitudinal section diagrammatic view of the kidney. From your NCERT book this diagram is taken and in this किडनी के डायग्राम के बारे में आज हम आपको बताएंगे कि किडनी के डिफरेंट पार्ट्स कौन से होते हैं। किडनी जो है एक बीन शेप स्ट्रक्चर है जिसमें आउटर एक हार्ड कवरिंग है, कैप्सूल लाइक कवरिंग, एंड इसके बॉडी को कंप्लीट किडनी को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक है ये पिंक वाला एरिया और एक जिसमें ये पिरामिड्स बने हुए हैं। दिस पिरामिड्स आर कॉल्ड मेडुलरी पिरामिड्स। दीज ऑल पिरामिड्स आर मेडुलरी पिरामिड्स। सो ये वाला जो रीजन है ये है मेडुला, और जो बाहर वाला पिंक एरिया है दिस इज़ कॉल्ड कोर्टिकल रीजन, मीन्स कोर्टेक्स। तो रीनल कोर्टेक्स और रीनल मेडुला दो एरिया में हमने किडनी को डिवाइड कर दिया। किडनी में जो ये वाला एरिया है जहाँ से हमारे रीनल आर्टरी और रीनल वेन दोनों एंटर कर रही हैं, और इधर से यूरेटर जो है यूरिन की जो पाइप है वो किडनी से बाहर आ रही है। तो इन तीनों की एंट्री वाला जो पॉइंट है ये, इस पॉइंट को हम बोलते हैं दिस नोच। दिस नोच इज़ कॉल्ड हिलम। हिलम का जो ये एरिया आपको दिखाई दे रहा है, एक यू शेप का, कप शेप का जो स्ट्रक्चर बन रहा है, दिस यू शेप स्ट्रक्चर इज़ कॉल्ड रीनल पेल्विस। अब रीनल पेल्विस से आगे आपको ब्रांचेस शो हो रही हैं। ये सारी ब्रांचेस जो आगे निकली हुई हैं, दिस ब्रांचेस आर कॉल्ड कैलिक्स, जो आगे मेडुलरी पिरामिड में जॉइन कर रही हैं। इन मेडुलरी पिरामिड में और इस कोर्टिकल एरिया में हमारे जो है किडनी की जो फंक्शनल यूनिट है दैट इज़ कॉल्ड नेफ्रॉन, वो मिलती हैं, जो लगभग 1 मिलियन के अराउंड होती हैं पर किडनी। एक किडनी में 1 मिलियन के अराउंड नेफ्रॉन स्ट्रक्चर्स होंगी। तो इस पूरी स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं रीनल कैप्सूल, बिकॉज इट इज़ अ कवरिंग ऑफ द कैप्सूल लाइक कवरिंग, हार्ड कवरिंग। और यहाँ पे हमारे पास जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आ रही हैं दैट इज़ इन रेड कलर रीनल आर्टरी, और जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो वापस लेकर जाएंगी दैट इज़ रीनल वेन। सो द एरिया ऑफ दिस पिंक कलर, जो आपको ये पिंक कलर का कोर्टिकल रीजन है, इसका कुछ एरिया हमारे इस मेडुलरी रीजन में भी है। आप देख सकते हैं कि जो पिंक वाला पोर्शन है ये इस मेडुलरी एरिया में इसके जो है कुछ जो छोटी छोटी ब्रांचेस जो हैं वो एक्सटेंड हुई हुई है। तो इन ब्रांचेस को हम बोलते हैं रीनल कॉलम्स। दीज आर कॉल्ड रीनल कॉलम्स। रीनल कॉलम्स को हम कॉलम ऑफ बर्टनी भी बोलते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड कॉलम्स ऑफ बर्टनी। तो यहाँ पर जो ये बीच बीच में थोड़ा थोड़ा स्पेस है ये पिंक कलर का इन पिरामिड्स के बीच में, दिस इज कॉल्ड कॉलम्स ऑफ बर्टनी। तो यहाँ पर हम जो नेफ्रॉन की बात कर रहे हैं कि नेफ्रॉन इसमें एक किडनी में लगभग 1 मिलियन के अराउंड होते हैं। तो उस नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर में अगर हम देखें तो इसको हम दो मेन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन में हमें दो कलर से दिखाई दे रहा है, जैसे एक येलो कलर है और एक डार्क ब्राउन कलर है। तो नेफ्रॉन को जो इसकी फंक्शनल यूनिट है हमारी किडनी की, इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक तो ये डार्क कलर की जो पाइप ट्यूब्यूल्स है जो चारों तरफ जाल बना हुआ है, ये ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है। तो इन ब्लड वेसल्स को हम कहते हैं यहाँ पे हमारा ग्लोमेरुलस। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट हो गया ग्लोमेरुलस, जो ये हमारा ये टफ्ट बना हुआ है पाइप का, ब्लड पाइप का। दूसरा जो है यहाँ से यूरिन की जो ये पाइप है, येलो कलर की जो ये पाइप है यूरिन की, इस यूरिन की पाइप को कलेक्टिव को बोलते हैं रीनल ट्यूब्यूल। तो हम पूरे नेफ्रॉन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। इस तरह की लगभग 1 मिलियन जो है एक किडनी में होंगी यूनिट्स, जिसमें से जो ये ब्लड की पाइप है जो इसको ग्लोमेरुलस कहेंगे, और जो हमारी ये येलो कलर की पाइप है इसको हम रीनल ट्यूब्यूल कहेंगे। उसके बाद बोमन कैप्सूल जो है इस ट्यूब्यूल का एक कप शेप का पार्ट है, ठीक है। इस कप शेप का पार्ट और इस ग्लोमेरुलस, इन दोनों को मिला के, ठीक है, इन दोनों को हम मिला के हम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड मेल्फिजियन बॉडी और रीनल कार्पसल। दिस कंप्लीट इज कॉल्ड मेल्फिजियन बॉडी। दिस इज द मेन फंक्शनल पार्ट जहाँ पे फिल्टर होगा हमारा ब्लड, और फिल्टर होके यूरिन जो है वो इस पाइप में आ जाता है, जो बाद में कलेक्टिंग डक्ट में इकट्ठा हो जाता है। और ये कलेक्टिंग डक्ट जो है वो यूनाइट करके हमारी यूरेटर बनाती हैं। जो आप यहाँ पे देख सकते हैं
कि ये किडनी है, किडनी में हमारे पास ये डिफरेंट पार्ट जो हमने अभी शो किए थे, यहाँ से ये कोलेक्टिंग डक्ट्स यहाँ इकट्ठी होती हैं इस पेल्विस एरिया में, रीनल पेल्विस में। तो इस पेल्विस से यूरेटर, सारी कोलेक्टिंग डक्ट कंबाइन करके यूरेटर बनाएंगी और वो इस यूरेटर के थ्रू जो है यूरिन, यहाँ हमारे टेम्परेरी स्टोरेज होता है जिसे हम बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर। तो टेम्परेरी स्टोरेज के बाद यूरेथ्रा के थ्रू जो है यूरिन को रिमूव कर दिया जाता है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कंप्लीट ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिसमें हमारे पास 1 पेयर ऑफ किडनी है, हमारे पास ये आर्टरी है, दैट इज़ द रीनल आर्टरी, और यहाँ पे रीनल वेन है, ठीक है, और 2 ureters are there, 1 pair of ureter, 1 urinary bladder and 1 urethra. So this is your human excretory system.